आई बिलीव आईफोन यूजर्स खुश तो होंगे क्योंकि एप्पल ने अपना लेटेस्ट iOS 26 अपडेट जो है उसको रिलीज कर दिया है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, एप्पल WWDC मतलब होता है डेवलपर कॉन्फ्रेंस, एक तरीके से एक प्रोटोटाइप होता है, टीजर होता है iOS अपडेट का कि जब ये रिलीज होगा तो उसमें आपको कौन से इंटरेस्टिंग फीचर मिलेंगे। लेकिन कुछ जो बीटा यूजर्स हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आप चाहे तो आप भी इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास iOS 26 का बीटा वर्जन होना जरूरी है। मतलब आप ना एलिजिबल होने चाहिए कि आप एप्पल के जितने भी अपडेट्स आते हैं उनका बीटा वर्जन डाउनलोड कर पाएं। अगर आप iOS 26 के फीचर्स को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं लॉन्च होने से पहले, तो आप इस बीटा वर्जन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लकीली बहुत से यूजर्स को इसका जो अपडेट है वो मिल भी जाता है। अब ये काम कैसे करना है इसमें मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। देखिए, जब भी आप बीटा वर्जन के लिए अप्लाई करते हैं, बीटा सॉफ्टवेयर के लिए अप्लाई करते हैं, तो उससे पहले आपको ध्यान देना है कि अपना जो आईफोन का डेटा है उसका आपको बैकअप रखना है। आप ये iCloud में रख सकते हैं, iTunes में रख सकते हैं, या किसी भी ऐप में आपने जो डिवाइस है उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम बीटा वर्जन को डाउनलोड करते हैं तो आपके फ़ोन का डेटा जो है वो मिस हो सकता है, मतलब गायब हो सकता है। तो उसके लिए ज़रूरी है आप सबसे पहले बैकअप लेकर रखें। अगर आप एप्पल की लेटेस्ट iOS 26 अपडेट का बीटा वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको एप्पल बीटा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के लिए इनरोल करना होगा। उसके बाद ही आपको उसका पब्लिक बीटा वर्जन मिलेगा। ये काम कैसे करना है चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट beta.apple.com पर जाना है। वहाँ पर आपको अपनी एप्पल आईडी से साइन इन करना है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा इनरोल योर डिवाइसेस, उस पर आपको क्लिक करना है और उस iOS को आपको सेलेक्ट करना है जो कि लेटेस्ट iOS है। फॉर iOS 26 आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर जो ऑन स्क्रीन आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे वो आपको फॉलो करने हैं और जो भी आपको प्रोफाइल दी जाएंगी उसको आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा इंस्टॉल द बीटा प्रोफाइल। इसको जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद फिर जो प्रोसेस है आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने आईफोन की सेटिंग्स में जाना है, जर्नल पर जाना है, VPN एंड डिवाइस मैनेजमेंट में जाकर आपको प्रोफाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा या फिर प्रोफाइल दिख जाएगी जो आपने डाउनलोड की है। उसके बाद आपको iOS 26 बीटा सॉफ्टवेयर प्रोफाइल का एक ऑप्शन मिलेगा, उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद आपको अपने आईफोन को रीस्टार्ट करना होगा और फिर आप इसका जो लेटेस्ट बीटा वर्जन है उसको आप डाउनलोड करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब iOS 26 के जितने भी लेटेस्ट फीचर्स है ना आपके पास वो आपको मिल जाएंगे और उनका आप प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि आपके फ़ोन में स्पेस होना चाहिए, क्योंकि इसका जो साइज़ होता है ना काफ़ी ज़्यादा रहता है। और एक बार जब आपका फ़ोन अपडेट हो जाएगा तो उसके बाद आप देखेंगे कि आप एक पब्लिक बीटा वर्जन के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद आपको ये जो सर्विस है वो अपने फ़ोन में मिल जाएगी। पर मेक श्योर करना है कि पहले आप डेवलपर के लिए रजिस्टर करें, जैसे मैंने बताया एप्पल डेवलपर प्रोग्राम के जरिए। यहाँ पे वेबसाइट भी मेंशन है, आप उसके जरिए हेल्प ले सकते हैं। सिंपली अगर मान लीजिए आपकी पहले से फाइल क्रिएटेड नहीं है तो आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल डाल सकते हैं। आपको सारा प्रोसेस जो मैंने बताया वो फॉलो करना है और इस तरीके से आप एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। देखिए, बीटा वर्जन जो है वो अनस्टेबल हो सकता है, इसमें बहुत सारे बग्स भी होते हैं, तो हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि आप अपनी सेकेंडरी डिवाइस पर इसको इंस्टॉल करें, अपने प्राइमरी फ़ोन पर इंस्टॉल करने से बचें। आप जब भी अगर चाहते हैं कि इस बीटा वर्जन को आपको रिमूव करना है तो आपको एक ऑप्शन दिया जाता है इसको रिमूव करने का, क्योंकि आप चाहे तो इन फ्यूचर में इसका स्टेबल वर्जन इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है जब भी यूज़र्स बीटा वर्जन डाउनलोड करते हैं तो उनके फ़ोन में हैंगिंग इशू आने लगते हैं, लैग करने लगता है, फ़ोन थोड़ा स्लो हो जाता है। तो अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आप अपने सेकेंडरी फ़ोन पर उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो आई एम श्योर जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही थी कि वो iOS 26 का बीटा वर्जन डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे, या पहले यूज़र हैं जिसने अभी तक अप्लाई नहीं किया है डेवलपर बीटा वर्जन के लिए, तो आप ज़रूर जाकर अप्लाई करिए। साथ ही इस प्रोसेस में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके बारे में हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं। ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।